हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मिशन एग्जाम बाई गुरुजी के इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं प्रमुख लिपियाँ। आइए शुरू करते हैं। लिपि क्या है? तो लिपि का अर्थ है लिखने का तरीका, यानी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की ज़रूरत पड़ती है उन्हें लिपि कहते हैं। अधिकांश भारतीय भाषाओं का ब्राह्मी लिपि में ही विकास हुआ है। अधिकांश भारतीय जो भाषाएं हैं उनका जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि में हुआ है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है। इसके अलावा संस्कृत व मराठी भाषा की भी है, यानी कि जो देवनागरी लिपि है वो संस्कृत की भी है और मराठी की भी है। इस लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। दक्षिण भारत में इन्हें नंदनागरी कहा जाता है। नंदनागरी कहा जाता है। कहाँ पे? दक्षिण भारत में। और इनके लिखने का जो क्रम होता है, जो तरीका होता है, वो किधर से किधर को होता है? तो वो होता है आपका बाएं से दाएं की तरफ, बाएं से दाएं की तरफ। आइए आगे देखते हैं खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि प्राकृत भाषा के लिए प्रयुक्त होती है। यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। दाएं से बाएं यानी इधर चलेंगे, इधर दाएं से बाएं। और आपका इसमें जो था देवनागरी लिपि में, वो जो देवनागरी लिपि बाएं से दाएं की तरफ थी, यानी इधर से इधर को। ठीक है। इसके बाद गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि इसका श्रेय गुरु अंगद को है। यह पंजाबी भाषा की लिपि है। ये किसकी लिपि है? पंजाबी भाषा की लिपि है। आगे देखिए, अगली हेडिंग है राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग है। राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस सेशन को आप पूरा देखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। आइए देखते हैं इसमें क्या है। हमारे देश भारत के लिए भाषा का नाम सर्वप्रथम मदन मोहन मालवीय जी ने सुझाया था। वर्ष 1918 के हिंदी साहित्य सम्मेलन में गांधी जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी आयंगर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछ सकता है कि सबसे पहले राजभाषा का जो प्रस्ताव है वो किसने प्रस्तुत किया था? तो उसका उत्तर हो जाएगा गोपाल स्वामी आयंगर। ठीक है। हमारे भारतीय संविधान में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई। इम्पोर्टेंट लाइन है। कब हुआ था? 14 सितंबर 1949 को। अगला पॉइंट है, इसी कारण प्रतिवर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। यहाँ तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पहला राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। 14 सितंबर 1953 को पहला जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस था वो 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। राजभाषा सप्ताह, हिंदी सप्ताह, राजभाषा सप्ताह या फिर हिंदी सप्ताह 14 सितंबर से एक सप्ताह तक मनाया जाता है। ये भी प्रश्न पूछ लेता है आपसे। आगे है विश्व हिंदी दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को मनाया जाता है। गांधी जी ने हिंदी भाषा को जनमानस की भाषा कहा है। जनमानस की भाषा। जनमानस की भाषा किसने कहा है? तो गांधी जी ने। ठीक है। अगली जो हेडिंग है वो है हमारे संविधान में भाषा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आइए इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं इस वीडियो में। अनुच्छेद 343 ये कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा जो है वो हिंदी होगी और लिपि कैसी होगी? देवनागरी होगी।
अनुच्छेद 344 में कहा गया है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में किया। अनुच्छेद 345 कहता है कि राज्य की राजभाषाओं का वर्णन है। इसमें राज्य की राजभाषाओं का वर्णन है 345 में। 346 अनुच्छेद में क्या है? इसमें यह कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच संचार की भाषा के रूप में राजभाषा का प्रयोग होगा। अनुच्छेद 350 में है क में कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का उल्लेख है। अनुच्छेद 350 में है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का उल्लेख। अनुच्छेद 351 में है हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है 351 में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची हिंदी को जो शामिल किया गया है वो संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया भाग 17 में। याद रखिएगा, किसी भी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है। किसी भी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है। ठीक है, संविधान के आरंभ में केवल 14 भाषाएं थी। देखिए, आरंभ मतलब शुरू में 14 भाषाएं थी। 14 भाषाएं राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। इन 14 भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाएं? 22 भाषाओं का उल्लेख है। वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। प्रारंभ में 14 थी। ठीक है, प्रारंभ में 14 और वर्तमान में 22। कितना? 22। ठीक है, वो भाषा कौन कौन सी है देखते हैं यहाँ पे। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संस्थाली। ये 22 भाषाएं हैं। अब इसमें जो संशोधन हुआ था 14 के बाद जो 8 भाषाएं जोड़ी गई थी उनको वो कब जोड़ी गई थी उसको भी देख लेते हैं। किस किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? ये था संशोधन द्वारा जोड़ी गई भाषाएं। हेडिंग है नंबर। जो पहला जो संशोधन हुआ था वो 21वां संशोधन था जो भाषा के संबंध में था। 1967 द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 1967 द्वारा सिंधी भाषा को इसमें जोड़ा गया था। 14 के बाद जो 15वीं भाषा जोड़ी गई थी वो सिंधी भाषा थी। उसके बाद 71वें संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, यानी कि 21वें में एक भाषा यानी एक भाषा को ये सिंधी को जोड़ा गया। इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और 92वें संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संस्थाली यानी 4 भाषाओं को इसमें जोड़ा गया। तो ये टोटल होगी 8। ठीक है, इसके बाद है विश्व हिंदी सम्मेलन क्रम से। विश्व हिंदी जो सम्मेलन होता है उसको हम यहाँ पे क्रम से कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ये है विश्व हिंदी सम्मेलन क्रम से। देखिए, इसको थोड़ा ट्रिक से याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। न मोदी मोटो लगे सुन जम्बो मोय दे। ठीक है, तो न से हो जाएगा नागपुर जो 1975 में हुआ था। पहला जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? नागपुर में। कब हुआ था? 1975 में। म से हो जाएगा मॉरिशस, और मॉरिशस में जो हुआ था ये हुआ था 1976 में। ठीक है, जो दूसरा हुआ था सम्मेलन वो हुआ था 1976 में। तीसरा दी से दिल्ली, तो दिल्ली में जो तीसरा हुआ था वो हुआ था 1983 में। ठीक है, चौथा हुआ था मोटो से मो से हो जाएगा मॉरिशस, ये चौथा था 1993 में। टो से टोबैगो में 1996 में हुआ था। ठीक है, ला से लंदन 1999 में। ये जो गए है ये साइलेंट रहेगा। इसके बाद सुन, तो सू से हो जाएगा सूरीनाम में 2003 में हुआ था। ठीक है, विश्व हिंदी सम्मेलन।
न से न्यूयॉर्क कर लेंगे, न्यूयॉर्क 2007 में हुआ था, ठीक है। इसके बाद जम्बो, तो ज से जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, इसमें ये 2012 में यहाँ पे हुआ था विश्व हिंदी सम्मेलन। इसके बाद भोज से भोपाल, इसमें हो जाएगा 2015 में हुआ था भोपाल में विश्व हिंदी सम्मेलन, ठीक है। इसके बाद मोए, तो मो से हो जाएगा मॉरिशस फिर 2018 में मॉरिशस में हुआ था, और ये साइलेंट रहेगा। और दे से देवास मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो ये 2021 में, और ये था 12वां, ठीक है, 12वां हिंदी सम्मेलन। तो आपसे पूछ सकता है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये बताएंगे आप नागपुर में जो 1975 में हुआ था। और 12वां हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका, इसका आयोजन देवास मध्य प्रदेश 2021 में हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। आरंभ की मान्यता प्राप्त भाषाएं, जो आरंभ की मान्यता प्राप्त भाषाएं थी उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, जो 14 भाषाएं थी, ठीक है। तो इसको भी ट्रिक से पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो इस देखिए ट्रिक कैसे बना है इसका, ये बना है असलम ताऊ कहते हैं मैं संग पकाऊं, असलम ताऊ कहते हैं मैं संग पकाऊं। तो देखिए अ से क्या बना है, अ से आपका हो गया है असमिया, ठीक है, अ से असमिया, और स साइलेंट है, ल से हो जाएगा मलयालम, सॉरी म से मलयालम, ठीक है, म से हो जाएगा मलयालम, ये गलत हो गया, यहाँ से होना चाहिए था म से मलयालम, ठीक है। अ से असमिया और म से मलयालम, इसको यहाँ से कर देते हैं, ठीक। म से मलयालम हो गया। इसके बाद ये दो साइलेंट रहेंगे, स और ल। इसके बाद त से तमिल और उ से उड़िया, ठीक है, त से तमिल और उ से उड़िया। इसके बाद आपका क, ठीक, तो क से हो जाएगा आपका कन्नड़। ह से हिंदी, ह से क्या हो जाएगा हिंदी, और त से तेलुगु, ठीक। ह साइलेंट है जो है वो साइलेंट है। इसके बाद मैं से आपका मराठी, संग में स से हो जाएगा संस्कृत, ग से कर लेंगे गुजराती, प से कर लेंगे पंजाबी, क से कर लेंगे कश्मीरी, वा से बांग्ला और उ से उर्दू, ठीक है। तो ये छोटा सा प्रयास है कि आप लोग इसको आसानी से याद कर सके। आइए आगे चलते हैं। संशोधन द्वारा जोड़ी गई 8 भाषाएं, जो संशोधन के बाद जो 8 भाषाएं जोड़ी गई थी उनको भी हम लोग ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसमें कैसे ट्रिक बना है। 21 साधु, कितने साधु, 21 साधु और 71 नेपाली मणि को लाए, 92 बदमाशों ने चुराए, ठीक। 21 साधु और 71 नेपाली मणि को लाए, 92 बदमाशों ने चुराए। तो देखिए 21 से क्या बना है, 21 से आपका बन गया है 21वें संशोधन संविधान 1967, 21 से 21वें संविधान 1967, ठीक है। इसके बाद साधु से सा जो है इससे आपका बन जाएगा सिंधी, ठीक, सा से सिंधी। इसके बाद ये साइलेंट हो रहेंगे सब। 71वें, अब 71वें पे आएंगे तो 71वें संविधान संशोधन 1992 में ने से नेपाली को जोड़ा गया था, ठीक है। म से मणिपुरी को जोड़ा गया था, और को से हो जाएगा कोंकणी, ठीक। तो ये 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, जिसमें थी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसके बाद 92, ये सब साइलेंट रहेंगे शब्द जो है। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई जो भाषाएं थी वो 2003 में ये संशोधन हुआ था, ठीक है। 92वां संशोधन 2003 में हुआ था और इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया। जब हम लोग अभी उसको ऊपर पढ़े हैं, उसको मैं आप लोग को ट्रिक से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसमें ब से आपका हो जाएगा बोडो, द से डोगरी, ठीक है, म से मैथिली और स से
संथाली। ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका, ऐसे आप पढ़ लेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक, एक छोटा सा प्रयास था आप लोग को पढ़वाने का। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। बाकी एक आध जगह गलती हुई है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे की वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।